पहली पहेली में दोस्तों हुसैन नाम का एक छोटा सा बच्चा होता है। वो अपने आप को एक बहुत ही बड़ा डिटेक्टिव समझता है। एक दिन वो न्यूज़पेपर पढ़ता है कि एक सीरियल किलर उसके शहर में बहुत सारी लड़कियों का मर्डर कर चुका है। वो जवान लड़कियों के घरों में घुसता है और उनको मार देता है। हुसैन उस मर्डर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। हुसैन कुछ ही दूर जाता है तो उसे किलर दिखाई देता है और किलर को देखते ही वो बहुत ज्यादा डर जाता है। दोस्तों, हुसैन को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि वो किलर का अगला शिकार ना बन जाए? तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका आंसर बहुत ही लॉजिकल है। बस आपने किलर के एक्ट बारे ध्यान से सुनना है और आपका टाइम शुरू होता है अब से। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि किलर सिर्फ लड़कियों का मर्डर करता है। उसने आज तक जितने भी लोगों को मारा है वो सब की सब लड़कियां थी। इसका मतलब ये हुआ उस जगह से हुसैन को चुपचाप निकल जाना चाहिए। किलर उसको कुछ नहीं कहेगा। दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? तो जरूर से हमें कमेंट करके बताइएगा और इतनी जबरदस्त पहेली के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं और लाइक किए बिना ही चले जाते हैं। चलें अब दूसरी पहेली देख लेते हैं। इस पहेली में आपको एक ही वर्ड फिल करना है जिससे कि ये सारे सेंटेंस पूरे हो जाएं। फैसलाबाद में डैश सिंह नाम का एक आदमी था। वो डैश खरीदने के लिए डैश घर गया। उसे डैश बजने की आवाज आई। वो वहां से डैश खरीद कर लाया। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं यहाँ डैश की जगह कौन सा वर्ड आएगा? जवाब आप हमें कमेंट में बताइए। चलें इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ डैश की जगह घंटा आएगा। फैसलाबाद में घंटा सिंह नाम का एक आदमी था। वो घंटा खरीदने के लिए घंटा घर गया। उसे घंटा बजने की आवाज आई। वो वहां से घंटा खरीद कर लाया। चलें इसी तरह की एक और पहेली देख लेते हैं। एक औरत डैश के किनारे बैठी थी। उसका एक डैश उस डैश में गिर गया। बताओ उसने अपना डैश उस डैश से कैसे निकाला? दोस्तों, यहाँ भी आपको बताना है कि डैश की जगह कौन सा वर्ड आएगा। जवाब आप हमें कमेंट में बताइए। चलें इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ डैश की जगह चश्मा आएगा। एक औरत चश्मा के किनारे बैठी थी। उसका एक चश्मा उस चश्मा में गिर गया। बताओ उसने अपना चश्मा उस चश्मा से कैसे निकाला? उम्मीद है दोस्तों आपने इन दोनों वर्ड्स को फिल कर दिया होगा। चलें अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। लालदीन एक किसान है और उसने अपने खेत में 10 आम के पेड़ लगा रखे थे। उसकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा था क्योंकि वो आम के पेड़ आम ही नहीं देते थे। ये देखकर लालदीन बहुत ही ज्यादा उदास रहता है। लेकिन एक दिन उसके खेत में एक परी आ जाती है। वो लालदीन को कहती है, अगर तुम चाहते हो कि ये तुम्हारे आम के पेड़ फल दें तो तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं तुम्हें बोलती हूँ। तुम्हें इन 10 पेड़ों को 4 लाइनों में कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि हर लाइन में 4-4 पेड़ लग जाएं। फिर तुम्हारे ये पेड़ फल देने लग जाएंगे। लेकिन वो किसान सोच में पड़ जाता है कि मेरे पास ये 10 पेड़ हैं, तो मैं इन 10 पेड़ों को किस तरीके से अरेंज करूं कि हर एक लाइन में 4-4 पेड़ आ जाएं। तो दोस्तों, क्या आप इसका आंसर हमें सोचकर बता सकते हैं? इसका आंसर बहुत ही इजी होने वाला है। बस आप थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा। चलें इसका आंसर देख लेते हैं। इन 10 पेड़ों को अगर आप अरेंज करने के लिए सीधी लाइन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 16 पेड़ की जरूरत पड़ेगी।
लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 10 पेड़ ही हैं। तो इन लाइनों को कुछ इस तरीके से अरेंज किया जाए कि 10 पेड़ लग जाएं और हर लाइन में 4-4 पेड़ हों। और अगर आप ध्यान से देखोगे, हम इन लाइनों को कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं तो सभी लाइनों में 4-4 पेड़ आराम से लग जाएंगे। आप इनको काउंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका इस बारे क्या आंसर था, हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। अगली पहेली में दोस्तों आपने इस पिक्चर को ध्यान से देखना है और बताना है कि इस पिक्चर में क्या गलती है, और दुरुस्त आंसर देने वाले को मैं एक लाइक दूंगा। और आपका टाइम शुरू होता है अब से। दोस्तों, इसका आंसर आपने हमें कमेंट करके बताना है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, दुरुस्त आंसर देने वाले को मैं एक लाइक दूंगा। तो ध्यान से देखकर इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। चलिए अब चौथी पहेली देख लेते हैं। किरण सुसाइड करने के लिए एक बहुत ही बड़े पुराने और बड़े ब्रिज पर चढ़ जाती है। वो वहां से छलांग लगाकर सुसाइड करने वाली होती है। तभी ये बात उसके दोस्तों और उसके मम्मी पापा को पता चल जाती है। वो सभी दोस्त और उसके मम्मी पापा किरण के पास आ जाते हैं। वो उसको समझाने लग जाते हैं कि तुम अब सुसाइड मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उनकी बातें सुनने से किरण मान जाती है और सुसाइड का इरादा तर्क कर देती है। लेकिन तभी सभी लोग मर जाते हैं। लेकिन कैसे? दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि ये सभी लोग एकदम से कैसे मर गए? आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। तो चलें इसका आंसर देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो ब्रिज एक पुराना ब्रिज है और बहुत ही कमजोर ब्रिज है। इसीलिए वो उन सब लोगों के वजन की वजह से टूट गया और सबकी मौत हो गई। दोस्तों, ये वैसे बहुत ही ज्यादा उदास होने वाली बात है, लेकिन मैं आपको फिर भी कहूंगा कि इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। जब आप लाइक नहीं करते तो मैं भी उदास हो जाता हूँ। चलिए अब पांचवी पहेली देख लेते हैं। ये पहेली हमें भेजी है साइका रसूल ने। रात को जागे दिन को सोए, उल्टा लटके सीधा ना होए। दोस्तों, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। तो चलें जल्दी से अब हम इसका आंसर देख लेते हैं, और इसका आंसर है बैट यानी चमगादड़। चलें अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ आपके सामने दो टीचर हैं जो अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। इन दोनों टीचर को आपने ध्यान से देखना है और बताना है कि इन दोनों में कौन नकली टीचर है। आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, और आपका टाइम शुरू होता है अब से। चलें जल्दी से अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बी वाली टीचर नकली है। अगर आप ब्लैक बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे तो वो बच्चों को गलत अल्फाबेट पढ़ा रही है। तो दोस्तों, आपका इस बारे क्या ख्याल है? आप अपना आंसर हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। इसका फायदा ये होगा कि आपको वीडियो सबसे पहले मिलेगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।